रविवार की एक सुबह जब मीडिया दफ्तरों में रोज से कम चहल पहल थी, अचानक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस में फैक्स की घंटी घनघनाने लगी थी। फैक्स मशीन से पेज निकलना शुरू हुआ तो सबसे पहले ऐश्वर्या राय का नाम दिखाई दिया। पेज के नीचे ऐश्वर्या के हस्ताक्षर थे, साथ में लिखा था कैंप हिंदुजा अस्पताल। इसके अलावा उनके सेक्रेटरी हरी सिंह का टेलीफोन नंबर भी था। ऐश्वर्या राय की तरफ से इसे भेजा था कॉर्पोरेट क्वायस शैंडविक PR नाम की एजेंसी ने। ऐश्वर्या राय ने इस लेटर में साफ कर दिया था कि सलमान खान के साथ उनके रिश्ते का अब अंत हो चुका है। किसी भी तरह के विवाद और परेशानी से बचने के लिए वह भविष्य में सलमान खान के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगी। दरअसल सलमान के खासम खास रहे संजय लीला भंसाली मन बना चुके थे कि वह अपनी अगली फिल्म में ऐश्वर्या को नहीं लेंगे और यह खबर मीडिया को दे देंगे। और इसकी भनक जैसे ही ऐश्वर्या को लगी, उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से ही विज्ञापन एजेंसी के जरिए प्रेस रिलीज जारी कर दी थी और यह जाहिर कर दिया था कि वह सलमान के साथ काम नहीं करना चाहती। सलमान से रिश्ता तोड़ने की बात पहले कहकर ऐश्वर्या ने बाजी मार ली थी। आज ऐश्वर्या का जिक्र इसलिए क्योंकि 1 नवंबर 1973 को एक्ट्रेस का जन्म हुआ था। झरोखा में आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या की ही। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा ऐश्वर्या राय ने कई मौक़ों पर अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया है। एक सच ये भी है कि जो भी एक्टर या एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में है, उसे लगभग कोई ना कोई रोमांटिक या किसिंग सीन करना ही पड़ता है। ऐश्वर्या राय भी एक ऐसे ही दौर से गुजरी। जब ऐश्वर्या ने इस काम को किया, उससे पहले उन्होंने हमेशा ही बोल्ड सीन देने से इनकार किया था। एक्ट्रेस ने हमेशा अपनी स्क्रिप्ट से ऐसे सीन हटा भी दिए थे, लेकिन इस सीन को उन्होंने पहली बार यशराज फिल्म की धूम 2 में करने की कोशिश की थी। फिल्म धूम 2 में ऐश्वर्या राय ने ऋतिक रोशन के साथ लिप लॉक सीन दिया था और फिर एक्ट्रेस को कई लोगों से प्रतिक्रियाएं भी मिली, जिसमें कहा गया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोगों ने तब कहा था कि ऐश एक माँ भी हैं, इसीलिए उन्हें ऐसे सीन से परहेज करना चाहिए। ऐश के इस सीन पर बच्चन फैमिली के रिश्तेदारों ने भी नाराज़गी जाहिर की थी। जब उन्होंने ये सीन किया तब उनकी और अभिषेक की सगाई हो चुकी थी। इस सीन के बाद अभिषेक बच्चन ने लंबे वक्त तक ऋतिक से बात भी नहीं की थी। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा था कि इस सीन ने भारत में इतनी हलचल पैदा कर दी थी कि फिल्म रिलीज़ के बाद उन्हें कानूनी केस झेलने की धमकियां तक मिलने लगी थी। उन्हें कई कानूनी नोटिस भी मिले थे। लोगों ने ऐश्वर्या से कहा था कि आप हमारी बेटियों के लिए एक उदाहरण हैं। आपने जिस तरह से ज़िंदगी को जिया है उससे सीखा जाना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे सीन के लिए कंफर्टेबल नहीं थी तो क्यों किया? ये बातें ऐश ने डेली मेल से कही थी। ऐश ने तब कहा था कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, अपना काम कर रही हूँ और यहाँ मुझे 2-3 घंटे के सिनेमा में कुछ सेकंड के सीन के लिए सफाई देने को कहा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि धूम 2 साइन करने से पहले इसी किसिंग सीन को लेकर उनके मन में कई शंकाएं थी। यह लगभग वो दौर था जब हॉलीवुड, यूरोपियन सिनेमा, इंग्लिश सिनेमा में ऐश्वर्या की खासी डिमांड थी। ऐश्वर्या कई ऑफर को ठुकरा चुकी थी क्योंकि वह फिजिकल सीन्स को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी। वह जानती थी कि न तो वह और न ही उनके चाहने वाले इसे लेकर कंफर्टेबल होंगे। उन्होंने कहा था कि ऑन स्क्रीन किस सीन भले ही बॉलीवुड में कॉमन हो चुके हों, लेकिन स्टैंडर्ड बनने में अभी लंबा वक्त है। यहाँ एक और किस्से का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। धूम 2 के प्रीव्यू के लिए बच्चन परिवार को यशराज स्टूडियो में बुलाया गया था, लेकिन वे फिल्म को देखकर खुश नहीं हुए थे। सोर्सेज ने बताया था कि तब फिल्म देखकर बच्चन परिवार असहज हो गया था और फैमिली ने सीन को फिल्म से हटाने को भी कहा था।
धूम 2 2006 में आई थी, लेकिन इससे 10 साल पहले 1996 में राजा हिंदुस्तानी फिल्म आई थी। इस फिल्म में आमिर और करिश्मा के बीच भी एक लिप लॉक सीन हुआ। टीवी पर एक कॉमेडी शो में ऐश्वर्या राय ने बताया था कि आमिर खान के साथ राजा हिंदुस्तानी पहले उन्हें ऑफर की गई थी, लेकिन तब वे पढ़ाई कर रही थी और इसीलिए फिल्म करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना और उसे पूरा करना चाहती थी, तो मैंने उस फिल्म का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। बाद में मैं मिस वर्ल्ड बनी और फिल्मों में आई। हालांकि आमिर के साथ ऐश्वर्या ने एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड किया और तब वह मॉडल हुआ करती थी। 1996 में आई राजा हिंदुस्तानी एक ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म में न सिर्फ करिश्मा कपूर और आमिर खान की जोड़ी को पसंद किया गया, बल्कि उनकी केमिस्ट्री को भी खूब सराहा गया। कहानी, सीन, लोकेशन सब कुछ दर्शकों के दिल और दिमाग में छा गए थे। हालांकि फिल्म को जिस एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वह है करिश्मा कपूर और आमिर खान का किसिंग सीन। यही वो किसिंग सीन था जिस वजह से जूही चावला, पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय ने राजा हिंदुस्तानी का ऑफर ठुकरा दिया था। अकेले इस किस सीन को ही शूट करने में 3 दिन लग गए थे। जूही चावला और ऐश्वर्या राय के इनकार करने के बाद राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा कपूर की एंट्री हुई थी और फिल्म ने उन्हें शोहरत की नई बुलंदी पर पहुंचा दिया था। हालांकि एक सच ये भी है कि यह किसिंग सीन करिश्मा कपूर के लिए बहुत ही थकाऊ था। राजीव मसंद के शो में करिश्मा ने खुद इसका खुलासा किया था। करिश्मा ने राजा हिंदुस्तानी के इस सीन की बात करते हुए कहा था कि फरवरी में इस सीन को हम ऊटी में शूट कर रहे थे और हमें लगता था कि ये सीन न जाने कब खत्म होगा। करिश्मा ने बताया था कि कपकपाती सर्दी की वजह से सीन को शूट करने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा था कि हड्डियां कांप रही थी, तेज़ हवा चल रही थी और पानी भी एकदम ठंडा था। ऐसे हालात में हम सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक शूट करते थे। शॉट के बीच में भी हम कांपते रहते थे। चलते चलते आइए जानते हैं 1 नवंबर को हुई दूसरी घटनाओं के बारे में। 1950 भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया। 1973 मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 2000 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई किस्सा इस शो का हिस्सा बने तो हमें लिख भेजें mukesh@editorji.com पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का विषय हम इस शो में शामिल करें। अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलूंगा अगली बार एक नए एपिसोड में एक और दिलचस्प कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।